क्या यमुना को कौन गंदा कर रहा है? यमुना को हम ही लोग कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। गंगा क्या मर रही है, अंतिम संस्कार नदी के किनारे न हो? कोई जरूरत नहीं है। अंतिम संस्कार आप क्या करिए। बोल रहे हैं? 70 विधायक और 545 सांसद और 250 राज्यसभा के सांसद। सबसे पहले हम जो है 25 नवंबर से पहले इनको यमुना जी का बोतल बंद हम पानी पिलाएंगे, इनका शुद्धिकरण ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यमुना कैसे साफ होगी और 200 नदियाँ कैसे साफ होगी। जब इस देश को साधु ही चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो या मोदी, और संसद में भी साधुओं की भरमार है, आज सड़क पर साधु हैं। क्यों साधु बाबा यहाँ आए हैं? हम प्रभु जी इसलिए आए हैं कि पर्यावरण जो है, प्रकृति पर्यावरण पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। एक तो पेड़ पौधे हर रोज़ कटे, 1 घंटे में 5 पौधे कट रहे हैं। और यमुना की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है। अगर ऐसी ही हालत रही तो हमारे जो बच्चे हैं विरासत में, वो सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। और दिल्ली की स्थिति अभी 5 दिन बाद या 2 दिन बाद आप देख लेना, मैंने पहले ही बोल दिया था, हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अगर पेड़ पौधे नहीं लगे और जल संरक्षण नहीं हुआ ना प्रभु जी, हम तो शमशानवासी आदमी हैं, जैसे जो कहता है वैसे ही ठीक है। लेकिन हम पेड़ पौधे लगाने के लिए मुहिम चला रहे हैं और हर स्कूल में, हर संस्थाओं में, पुलिस दफ्तरों में जा के सभी से कहते हैं, भाई जहाँ ज़मीन खाली है वहीं पे एक एक पेड़ अपने पितरों के नाम से लगा दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। 2 साल सेवा करनी है। क्या नाम है आपका? मैं हरिदास बाबा हूँ, प्रीतम धाम से हूँ। तो मोदी जी नमामि गंगे चला रहे हैं, गंगा तो स्वच्छ हो गई। बहुत अच्छी हो गई, आपने देखी होगी, आप शायद देख कर आए होंगे। अच्छी आप बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं तो यमुना हमारी ख़राब पड़ी है, हमें इतना मालूम है बस। हमारी यमुना, अभी आप चलिए ऐसे पकड़ के ना निकलें तब कह देना। बाकी नदियाँ सब साफ है। मुझे नहीं मालूम, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई, मैं तो शमशान वासी हूँ, वहीं पे रहता हूँ, यमुना के पास में रहता हूँ। इतना अभी बाढ़ आई थी, इतने बढ़िया बढ़िया कछुए आए थे, इतनी बढ़िया बढ़िया प्यारी मछलियाँ आई थी, इतने अच्छा वाटर हो गया था, मतलब शुद्ध पानी हो गया था। घूमने भी आनंद रहा था। नंगे पैर में सुबह घूमता हूँ, गायत्री 10 साल से कर रहा हूँ यमुना जी के किनारे। मेरा कोई कुछ नहीं बना हुआ, 2 पेड़ के नीचे करता हूँ और उस पीपल के नीचे बैठ के गायत्री करता हूँ। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या उसकी वजह क्या है? यमुना को कौन गंदा कर रहा है? यमुना को हम ही लोग कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े। मैंने तो देखा है वहाँ लोग, वहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कुछ न फेंक के लोग पॉलीथीन फेंकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। मैं 3 साल 4 साल से काम कर रहा था। जब मैं ज़्यादा करने लग गया तो वहाँ पे आर्मी भी लग गई थी, वहाँ सफाई करने वाले भी आ गए थे। अब भी कर रहा हूँ। जब मैंने ज़्यादा प्रेशर मारा तो LG वगैरह से हुई है, तो वहाँ पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन फिर वही स्थिति आ गई। फिर वही। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। आप प्रकृति बचा रहे हैं, बाबा लोग अब संसद जा रहे हैं, कहाँ इस चक्कर में पड़े? चक्कर में नहीं पड़ा, मैं तो अपने सांसों के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपने लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों से क्या कहूँ। संसद जाइए, संसद की CM जरूरत PM नहीं बनिए। है। संसद जाऊंगा तो वही हालत होगी जो अंदर जाके बैठे हुए हैं। बाहर तो बोल के गए थे हम ये करेंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद में भूल गए कौन हरिदास बाबा, कौन बाबा, क्या करना है। हमें तो पैसे से मतलब है, पैसा कमा रहे हैं हम तो लोग। कैसे साफ होगा नदियाँ? ये देखिए, बड़ा जरूरी मुद्दा है। ये दुनिया भर में नदी साफ है, जो नदी देखिए, को नदी आज- मान, सुनिए तो, दुनिया भर में नदी साफ है जो नदी को नदी मानते हैं। यहाँ हम लोग माता पिता सब मानते हैं, फिर भी गंदा है। जिन जिन जगहों पर विकास तेज गति से हुआ है, वहाँ पर नदियाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई हैं। अगर आप सरयू नदी का देख लें तो ज़रा सा भी गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूर्वांचल में सरयू नदी के आसपास कोई फैक्ट्री लगी नहीं। अरे दुनिया भर में अरे, फैक्ट्रियाँ लगी है, वहाँ मेरी नदियाँ साफ है भाई। दुनिया भर में जब लंदन में साफ है, अमेरिका में साफ है, फ्रांस में साफ देखिए, है। जब फैक्ट्री लगती है तो उनका जल शोधन का अगर संयंत्र नहीं लगेगा तो नदियाँ में अपशिष्ट आएगा तो नदियाँ गंदी हो जाएंगी। पहले कोई भी उद्योग लगाने से पहले उनका जो वेस्टेज निकलता है, प्रदूषण होता है, उनको शोधित करो, तब लाइसेंस दो। मोदी जी आए तब से तो नदियाँ साफ अरे हो गई। मोदी साहब की बात छोड़ो, मोदी साहब वैसे साहब है जैसे और साहब पहले आ चुके हैं। 70-75 सालों में यही हुआ है। ऐसा नहीं है, मोदी साहब कुछ अलग है। देखिए, आप इस माँ बात गंगा ने बुलाया था नहीं, उनको, नहीं, गंगा पुत्र हैं। वो एक डाइवर्ट आप मत करिए। मोदी जी गंगा पुत्र नहीं है। गंगा पुत्र है, आप मनुष्य के पुत्र हैं, मैं क्या बोलूं। कोई गंगा पुत्र हो जाए, गंगा पुत्री हो जाए, मेरे से इससे कुछ मतलब नहीं। मेरे से ये मतलब है कि मेरी नदियां गंदी हो रही हैं, उनको जो लोग गंदा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड होना चाहिए। उनके अपशिष्टों को बिना शुद्ध किए वो गंगा में ना डाले, यमुना में ना डाले। हमारी यमुना आज मर गई है, गंगा क्या मर रही है, अंतिम संस्कार नदी के किनारे न हो? कोई जरूरत नहीं है।
अंतिम संस्कार आप आप क्या करिए। बोल रहे हैं आप? देखिए अंतिम आप संस्कार करिए, कोई ये नहीं मना कर रहा है कि आप ना जलाइए या ना गाड़िए या ना उनको चील धर्म कौओं के को खिलाफ छोड़िए। बात बोल रहे हैं ये। नहीं, जो परंपरा पहले से चलती आ रही है वो तो हो गई। और फिर कोयला वगैरह उससे तो नहीं ना होता है, जो जो अंतिम संस्कार होता है नदी के किनारे, उससे तो नहीं होता है नदी के प्रदूषण नहीं होता, उससे फिल्टर होता है बल्कि। वहाँ धुआं लकड़ी जलने से फिल्टर होता है। नहीं, जो उसमें कार्बन वो डाला जाता है ना, देखिए, जो आप- कोयला डाला जाता है। ये आप फिर वही धार्मिक बातों को ले आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब कहोगे कि रोटी बनाने से भी धुआं निकलता है, निकलता है, इसलिए हाँ, तो गैस रोटी आया, मत खाइए। इसलिए गैस आया ना, गैस का वो कहानी नहीं इसलिए है। बिजली नहीं वाला नहीं आया नहीं, है। ये इसलिए शमशान घाट बिजली के शंभू बने। जी ये बिल्कुल आप डाइवर्ट कर रहे हो। गैस हमारे बाप दादा के जमाने करोड़ों साल से चल रहा था, उसी से रोटी बना रहे अरे थे। पहले ये जनसंख्या व्यापारी- कम थी। नहीं, ये व्यापारी के षड्यंत्र था कि जो परिवार अपने पुराने अपशिष्टों को जला करके रोटी बनाता था, उस परिवार में गैस कनेक्शन दे करके उनके घर से रोज हर महीना 2500 रुपया उनको कंपनियों को जा रहा है। एक गांव में कितने लोग होंगे, कितने परिवार का पैसा जा रहा है, वो कंपनियों के पास जा रहा है। आप उसको डाइवर्ट मत कैसे करिए। साफ होगा नदी? अब कैसे साफ होगा ये यच प्रश्न है, और ये दायित्व हम सबको भी निभाना होगा। लेकिन दिल्ली की यदि हम बात करें, क्योंकि पूरे देश की गंदगी जो है दिल्ली में ही आकर एकत्रित हो गई है। 70 विधायक और 545 सांसद, 250 राज्यसभा के सांसद। सबसे पहले हम जो है 25 नवंबर से पहले 24 या 23 नवंबर को इनको यमुना जी का बोतल बंद हम पानी पिलाएंगे। इनका शुद्धिकरण ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यमुना कैसे साफ होगी और 200 नदियाँ कैसे साफ होगी। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर आप जल जंगल जमीन नहीं बचाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लों के लिए सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। दुनिया की सारी संपत्ति, सारा विकास धरा का धरा रह जाएगा। अगर नदियाँ नहीं बची, जंगल नहीं बचा, तो ये तो मान लीजिए। लेकिन इस देश में नदियों को, जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा माल कूटे हुए हैं। जो अमीर है वो सबसे ज़्यादा प्रकृति का दोहन कर रहा है। खुदाई से वो, खनन से वो पैसा कमा रहा है, एसी लगा के वो पॉल्यूशन फैला रहा है। गरीब लोग अभी भी नदियों को बचा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मवेशी पाल रहे हैं। जो अमीर तबका है भारत का, वही सबसे ज़्यादा प्राकृतिक दोहन भी कर रहा है और प्रकृति को बर्बाद भी कर रहा है। और जिस दिन प्रकृति बर्बाद हो गई, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ औद्योगिकीकरण हुआ, उन्होंने अपनी नदियों को बचाया है, जल जंगल को सुरक्षित किया है। और सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो शिफ्ट हुआ एशिया में, खासकर कोरिया में और चाइना में। वहाँ भी अब वो लोग अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। लेकिन भारत में दोनों काम नहीं हो रहा है। ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, नदियाँ अलग गंदी हो रही है, प्रकृति लगातार बर्बाद हो रही है। और मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूँ, करना चाहिए। आखिर आने वाले समय में 1-2 पीढ़ी के बाद आपके बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस खतरे को समझ रहे हैं? राजनीति सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक चेतना फैला रहे हैं। मोदी जी तो जब से एक को बार बोले नहीं, नमामि गंगा खाली बना दी मोदी जी तो किसी सवाल पर बोलते ही नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दो आप। रोज बोलते हैं। नहीं, उनकी बात छोड़ दो। ऐसा है, ये राजनीति का अखाड़ा बनाने से अच्छा ये है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। सरकार क्या करेगी? सरकार यही, आपको पता है नमामि गंगे पर कितना पैसा आता है? कितना पैसा आता है, उस आप लोग पैसे को का मिला कि नहीं? इस्तेमाल हुआ और काफ़ी अंतर भी नज़र आ रहा है। मैं भी रामगंगा के किनारे का रहने वाला हूँ। जब से ये सरकार देखिए तो कह रहे हैं साफ हो रहा है, हो रहा है, माल काफी- पहुंचा है? काफी हद तक हुआ है। मैं तो जाता नहीं ना, मैं तो आपको कहा ना, मैं दिल्ली वासी हूँ। आप लोग के पास माल पहुंचा कि नहीं? नहीं, हमारे पास माल से क्या, हम तो उल्टा अरे खून आ रहा है नदियों में। नहीं, अब नहीं आ रहा। अवैध जितने बूचड़ खाने थे वो सरकारों ने बंद किए हैं। उससे थोड़ा बहुत अभी काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। रामगंगा को जाके देखो अभी आप। अच्छा, बूचर खाने से तो सारा खाने बूचर का खाना भी- बंद करवाया जाए। बूचड़ खाने अवैध जो चल रहे थे, उनसे काफी हद तक जो बिल्कुल खून बहता हुआ आता था, मोदी जी के आने से साफ हुआ है कि नहीं? काफी साफ हुआ है। बोलिए हर हर मोदी। हर हर मोदी और घर घर मोदी। घर घर मोदी 2024 में आएंगे? अवश्य आएंगे। सब कह रहे हैं नहीं आएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं आएंगे। क्या नाम हुआ? नरेंद्र शर्मा। पूरा नाम बताइए। नरेंद्र शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? मैं तो अभी तो दिल्ली में ही हूँ 40 साल से। चलिए, तो नरेंद्र शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि गंगा साफ हुआ है। निवासी यूपी का ही हूँ। तो नमामि गंगे का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। पहले उमा भारती मंत्री थी, अब तो वो बाहर हो गई हैं। नदियों को बचाना पड़ेगा, पेड़ पौधे बचाने पड़ेंगे, नहीं तो बचाना किसी भी पड़ेगा, तरह। बचाना। इसमें कोई राजनीतिक नहीं किसी है, भी कोई आए। राजनीतिक नहीं है। हाँ, इसमें कोई राजनीति नहीं। हम नहीं तो हम अपने बच्चों की हत्या कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। मैं इसीलिए बताना चाहूँगा
यहाँ पे ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे हम सब आज़ाद आदमी हैं और आज़ाद आदमी की भांति सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो यहाँ पे हैं, सबकी आज आवश्यकता है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, प्रकृति का संवर्धन हो, तभी हम सब अपनी राजनीति भी ये कर बहुत पाएंगे। बड़ी खबर है। आपको अगर पर्याप्त देश ही नहीं बचेगा, प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हम लोग क्या करेंगे? प्रकृति नहीं बचेगी तो जीवन भी नहीं बचेगा। सोचिएगा जरूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।